हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आनंदरा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वाइड कंसेप्ट में। हम लोग यहाँ पर क्लास 10th के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर आज हमको प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो इससे पहले हम 3 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर वहाँ उसको चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हमको यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें, ठीक, कहाँ से? प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें, ठीक, किसी वस्तु से टकराकर जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि प्रकाश स्रोत से आने वाले किरणें, प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? जहाँ से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें वस्तु यानी कोई वस्तु जो यहाँ पर रखा है, मान लीजिए यहाँ पर दीवार है, ठीक है, यह बोर्ड है, तो उधर से उस ओर से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, तब यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है, जब उसी माध्यम, देखो ये माध्यम है, उसी यानी हवा है, ठीक है ना, हवा यहाँ माध्यम, तो क्या हो, इसी से टकराने के बाद क्या, फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाना है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो मानिए यहाँ पर प्रकाश स्रोत से, मानिए कोई वस्तु यहाँ है, ठीक, ये दीवार है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए प्रकाश स्रोत से इधर से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश, ठीक, इस ओर से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है, और यहाँ कोई वस्तु रखा है या दीवार है, ठीक, तो उससे टकराने के बाद क्या होता है, वापस उसी यानी जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या होता है, वापस चला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण किसी वस्तु से टकराकर, ठीक, किसी वस्तु से टकराकर जब क्या होता है, वापस लौट जाती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, समझ गए कि जनरली हो गया प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें किसी वस्तु से टकराकर, ठीक ना, किसी वस्तु से टकराकर जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि प्रकाश की किरणें जिन नियमों के पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जब प्रकाश का परावर्तन हुआ था, यहाँ पर देखिए प्रकाश का जब क्या होता है, परावर्तन होता है, तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से आया और किसी तरह से क्या हुआ, निकल जाएगा, इस तरह ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, ये क्या होता है, कुछ नियम का क्या करते हुए, पालन करते हुए क्या होता है, इस तरह से परावर्तित होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि इस तरह से आया प्रकाश, इस तरह आया और इस तरह चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, यह इस तरह से आ रहा है और इस तरह से चला गया, ऐसा नहीं है। ठीक, कि प्रकाश जब भी क्या हो, किसी वस्तु से टकराता है तो वहाँ से क्या हो, टकराने के बाद कुछ नियम का क्या कर, कुछ नियम का पालन करते हुए क्या हो, वहाँ से परावर्तित होती है, उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम। ठीक, यानी प्रकाश की किरणें जिन नियमों के पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है उसे परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक, क्या हो गया कि प्रकाश की किरणें जिन नियमों का क्या करते हुए, पालन करते हुए सतह से क्या होता है, परावर्तित होता है। देखिए सतह से परावर्तित हो गया तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक, जिन नियम का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक, अब हम लोग देखिए प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है, 2 नियम है, इसको याद रखना है। ठीक, कितना नियम, 2 नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक, अब हमको दोनों नियम को समझना है कि प्रकाश के परावर्तन का दोनों नियम क्या है। तो देखिए इसको समझने से पहले हमको क्या है, कुछ बातों को ध्यान देना है। जैसे हो गया आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, लंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक, इन सभी चीज़ों को समझना है, तो हम लोग यहाँ पर उसको देखते हैं। तो देखिए जनरली मानिए क्या है, कोई सतह, ठीक, इस तरह से। अब हमको देखिए यहाँ से क्या, प्रकाश स्रोत से क्या हो रहा है, यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाला क्या हुआ, प्रकाश स्रोत से आने वाला जो प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक, क्या कहते हैं, आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समझ गए कि प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण।
ठीक। और जिस बिंदु पर क्या होता है आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक, यानी प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण और जिस बिंदु पर टकराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, उसके बाद अब वस्तु से यानी क्या इससे टकराने के बाद क्या होता है, फिर से क्या होता है, इस तरह से परावर्तित हो जाता है। ठीक, तो आपतन बिंदु से टकराने के बाद क्या होता है, प्रकाश जब परावर्तित होता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, कि आपतन बिंदु से प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण और जिस बिंदु पर टकराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण बिंदु कहते हैं। और जो क्या होता है आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो प्रकाश क्या होता है परावर्तित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपतन बिंदु पर जो हम क्या करते हैं, लंब डालते यानी क्या करते हैं 90 डिग्री क्या जानते हैं कि क्या कोई भी लंब डालते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या ये जो कितना डिग्री एंगल बनाता है, यहाँ से यहाँ ये जो एंगल बनाया कितना बनाएगा, इस तरह से जो एंगल बनाएगा वो कितना होता है 90 डिग्री, इधर से हो चाहे इधर, दोनों तरफ से कितना कितना डिग्री एंगल बनाता है 90। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, क्या हो गया ये, अभिलंब। अभिलंब बोल दीजिए, इसी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, अब हमको और कुछ पॉइंट को देखना है। तो यहाँ पर से देखिए आपतित किरण और अभिलंब। ठीक, आपतित किरण और अभिलंब का जो बीच का जो कोण होता है, देखिए यही कोण है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यही कोण है। देखिए आपतित किरण ये हो गया, अभिलंब ये हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। ये वाला जो कोण हो गया कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक, किसके, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, देखिए यही कोण बन रहा है इन दोनों के बीच। तो ये जो कोण होता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, और इसको जो है आपतन कोण को हम लोग किसके द्वारा, स्मॉल आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि परावर्तन कोण को स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर से देखिए कितना पॉइंट था। पहला पॉइंट, प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और जिस बिंदु पर टकराता है किसी वस्तु पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से टकराने के बाद जो रेखा क्या होता है वापस चला जाता है, परावर्तित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आगे आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट कि आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, कितना कोण, आई कोण बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, और उसको आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक, ये सब पॉइंट था। अब देखिए अब हमको क्या समझना है, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को समझना है। ये सब बातें समझने के बाद अब देखिए तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कर रहा है, पहला आपतित किरण। ठीक, आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया। ठीक, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है ना, लंब या अभिलंब जो बोल सकते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। क्या होता है, एक ही तल में होगा, एक ही सतह पर होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण का क्या होता है, पहला नियम कहते हैं। तो तीनों देखिए एक ही तल में है। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक, इसका दूसरा नियम आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या हो, ये हो गया ना आपतन कोण आई, उसके बाद परावर्तन कोण आर। ठीक, क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आपतन कोण जो होता है बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण, ठीक, और परावर्तन कोण दोनों जो होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही जो है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो देखिए पहला नियम क्या करा,
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। ठीक, समझ गए। और दूसरा जो कह रहा है आपतन कोण, परावर्तन कोण, दोनों जो होता है क्या आपस में बराबर होता है, यानी जितना डिग्री क्या होता है कोण बनाते हुए अभिलंब के साथ आपतित किरण आता है, उतने डिग्री कोण बनाते हुए क्या होता है परावर्तित किरण वापस चला जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि ये आ रहा है अभिलंब के बीच 60 डिग्री कोण बनाते हुए आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 40 डिग्री या 100 डिग्री कोण बनाते हुए जाएगा। ये भी कितना कोण अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, वही 60 डिग्री कोण बनाते हुए क्या वापस जाएगा। ठीक, तो यही था हमारा क्या चीज़, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उसको क्या हो इसका बेनिफिट मिल सके।